कानपुर की प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दिया है। आपने देखा होगा विगत वर्ष ही प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन साधन कानपुर को मिला है मेट्रो, और मेट्रो के सेकंड फेज का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। उस कार्य के लोकार्पण कार्यक्रम में भी हमें फिर से कानपुर आना पड़ेगा। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय से कानपुर में कट्टे बनते थे, कट्टे, और आज तो कानपुर डिफेंस कॉरिडोर का एक नया नोड तैयार हो रहा है। देश की रक्षा उत्पादन का एक नए केंद्र के रूप में कानपुर अपनी पहचान बना रहा है। यह है नया कानपुर। और इसलिए भाइयों बहनों, एक ओर देश के अंदर बन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी ओर लोक कल्याण के कार्य, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को किस रूप में भारत ने प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया। करोड़ों लोगों को आवास की सुविधा प्राप्त हो जाना। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर एक एक आवास उपलब्ध हुआ है। 8 करोड़ गरीबों को स्वस्थ ईंधन के रूप में एलपीजी के कनेक्शन दिए गए हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक टॉयलेट बन गए हैं। 15 करोड़ युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, 35 करोड़ से अधिक गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए हैं और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी वर्तमान में भारत दे रहा है। और कोरोना कालखंड में कहना ही क्या, 80 करोड़ गरीबों के लिए पूरे देश के अंदर पिछले 3 वर्षों से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हो रहा है। और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में भारत के नागरिकों को प्राप्त होती हैं। यह भी नया भारत की नई कहानी है। भाइयों बहनों, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही विरासत का सम्मान भी है। कौन सा ऐसा स्थल है जो देश की आजादी की लड़ाई में योगदान किया हो और वहां पर भव्य स्मारक अपने देश के उन क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का न बना हो? और कौन से ऐसे धर्मस्थल हैं जहां पर उसके पुरातन गौरव को वापस लाने का कार्य न हुआ हो? काशी का काशी विश्वनाथ धाम आप देखिए, या अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, यह आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाइयों बहनों, मथुरा वृंदावन में आप जाइए, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। और अभी तो हम मां विंध्यवासिनी धाम में कॉरिडोर का निर्माण भी कर रहे हैं और पनकी वाले हनुमान जी मंदिर की भी यहां पर कॉरिडोर निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य होने जा रहा है। भाइयों बहनों, नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश है। इस नए उत्तर प्रदेश में भी पिछले 6 वर्ष के अंदर बहुत सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। ये नया उत्तर प्रदेश है। इस नए उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने के लिए आज जो कार्यक्रम हुए हैं, आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। आज कर्फ्यू नाम की कोई बात सुनते हैं आप लोग? आज कोई दंगा होता है? आज भाइयों बहनों, दंगा और कर्फ्यू नहीं, कोई उपद्रव नहीं। आज तो उत्सव हो रहे हैं, उत्सव। कहीं दीपोत्सव, कहीं दीपावली का उत्सव, कहीं रंगोत्सव। ये सभी हमारी पहचान बन रहे हैं। हर जिले में उत्सव किए जा रहे हैं। हर जनपद का, हर नगर का महोत्सव, ये उसी उत्सव के प्रतीक हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में अब उपद्रव नहीं,
उत्तर प्रदेश में अब उत्सव का माहौल है। विकास की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश आज के दिन पर सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे रखने वाला राज्य है। पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे, प्रदेश के 2 महानगरों को जोड़ने के लिए कानपुर और लखनऊ को जोड़ने के लिए कानपुर लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और उत्तर प्रदेश आज के दिन पर देश में सर्वाधिक मेट्रो वाला सिटी भी है। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहां पर मेट्रो का संचालन हो चुका है। और भाइयों बहनों, आगरा में बहुत शीघ्र मेट्रो का हम संचालन करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नया उत्तर प्रदेश है, एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल के साथ। 2017 के पहले मात्र 2 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के क्रियाशील थे। आज उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और कानपुर में बहुत शीघ्र अपना टर्मिनल प्राप्त होने वाला है। इसी महीने इसका उद्घाटन होने वाला है। ढेर सारी वायु सेवाएं कानपुर से देश और दुनिया के लिए जुड़ती हुई दिखाई देंगी। 2023 के अंत में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य होगा। ये नया उत्तर प्रदेश नए भारत को ग्रोथ इंजन के रूप में नई ताकत देने का कार्य करेगा। और भाइयों बहनों, जहां ये कार्य युद्ध स्तर पर हुए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश आज अपने स्वयं की पहचान को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या नहीं है, सब कुछ हमारे पास है, बशर्ते इन कार्यक्रमों को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने की थी। और उसे ही आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि नगर निकाय चुनाव केवल एक चुनाव नहीं है, लोकतंत्र का एक उत्सव मात्र नहीं है, जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम है। जनता के साथ न केवल संवाद बना करके बल्कि उन समस्याओं का समाधान करने का भी एक माध्यम है जो हर नगर के अंदर आम जनमानस की बुनियादी सुविधाओं के लिए आवश्यक होता है। भाइयों बहनों, आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर नगरीय जीवन में बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए किए गए प्रयासों को अपनी ओर से देखा होगा। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश नगरीय क्षेत्र कूड़े का ढेर लगता था। किसी भी नगर में आप जाइए, कूड़े का बड़ा सा एक ढेर उस नगर की पहली पहचान बनती थी। पहला हमारा मुकाबला होता था उस कूड़े के ढेर से। आज उत्तर प्रदेश की सिटी कूड़े के ढेर नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है। हर सिटी, हर नगर निगम, 17 नगर निगम को हम लोग वर्तमान में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं, जिनमें कानपुर भी एक महानगर है जिस स्मार्ट सिटी के रूप में जनता की बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, यही नहीं, 17 के पहले हर सिटी सौदों के आतंक से आतंकित था। आज सौदों का आतंक नहीं बल्कि हमारी सिटी सेफ सिटी के रूप में अपनी एक पहचान बना रहा है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हर नगर में गुंडा टैक्स और व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी। आज गुंडा टैक्स और रंगदारी नहीं वसूली हो रही है। आज तो भाइयों बहनों, आज तो उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश को व्यापारियों को व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से हर व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया गया है। और पटरी व्यवसायियों को भी, हर पटरी व्यवसायी को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। कोई सोच सकता था
कि नगरीय क्षेत्रों में भी गरीबों के लिए कभी आवास की स्कीम आएगी, लेकिन आज ये वास्तविकता है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में अब तक 54 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और अगर आपके कानपुर नगर की ही मैं बात करूं तो अकेले कानपुर नगर के अंदर अब तक यहां पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के 22,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देने का काम किया है। भाइयों बहनों, 71,200 से अधिक पटरी व्यवसायियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। 51,800 से अधिक निराश्रित महिलाओं को, 22,600 से अधिक दिव्यांगजनों को और 75,300 से अधिक वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ आज अकेले कानपुर में उपलब्ध हो रहा है। और आयुष्मान भारत में कानपुर में 3,91,000 से अधिक लोगों को अब तक गोल्डन कार्ड जारी करके 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी कानपुर में उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, इलेक्ट्रिक बस सेवा कानपुर की पहचान बन रही है और कानपुर में लगातार 100 इलेक्ट्रिक बसेज के माध्यम से